जब आप रिसर्च करते हैं, पूरा पेपर बना लेते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि रिसर्च जर्नल सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फर्स्ट स्लाइड्स इफ यू रिमेंबर। 4.C research supervisor, research direction, research facilities, and then last point was your research journal selections. You know, research journals या conference is very important क्योंकि आपने 2 साल काम किया, आपके पास 4 साल थे टोटल डिग्री को सिक्योर करने के लिए या 3 साल थे, ठीक है? तो आपने काम करने के बाद आपने एक पेपर भेज दिया, 6 महीने के बाद एक पेपर वापस आ जाता है आपका कि योर पेपर इज नॉट एक्सेप्टेड इन टर्म्स ऑफ जर्नल्स मैचिंग, या काम की मैचिंग के हवाले से आपका काम एक्सेप्टेबल नहीं है। एक तो ये चीज़। दूसरी चीज़ ये कि आपने जर्नल चलो गूगल करके ये वो करके आपने जर्नल ढूँढ लिया, भाई 1 दिन में पेपर पब्लिश हो रहा है, भाई 1 हफ्ते में पेपर पब्लिश हो रहा है, भाई 2000 में पेपर पब्लिश हो, लेकिन डोंट फॉलो दीज़ स्टेप्स until and unless you will not follow the proper selections, proper websites. I will show you some proper websites as well. वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि हम 2-3 तरीकों से उन जर्नल्स को जो है ना वेरीफाई कर लेंगे। नंबर फर्स्ट पॉइंट कि आप अगर किसी अच्छे जर्नल्स को देखना चाहते हैं, पहले तो आप उस जर्नल्स की वेबसाइट पे चले जाओ, नंबर फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट मैं आपको एक वेबसाइट बताऊंगा, नंबर थर्ड पॉइंट एक और वेबसाइट बताऊंगा, नंबर फिफ्थ पॉइंट एक और वेबसाइट बताऊंगा। आप 3-4 वेबसाइट को वेरीफाई कर लो कि आया ये जर्नल वेरीफाइड है या नहीं है। अगर वेरीफाइड नहीं है, लीव इट, क्विट इट, ट्राई टू फाइंड अनदर वन। इवन आई विल गाइड यू कि अगर आपको अपनी फील्ड में जर्नल ढूंढना भी है, वो कैसे ढूंढना है, और जर्नल की इंडेक्सिंग कौन कौन सी होती है, कौन सी इंपॉर्टेंट इंडेक्सिंग है और कौन सी अच्छी इंडेक्सिंग है जिसको हम फोकस करके अपने पेपर वहां पे सबमिट और पब्लिश कर सकते हैं। आई विल शो यू दिस वन। इज दिस स्लाइड क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड अकिब। No, sir, it's not clear. It's just Okay, showing research journal selection. okay, I want to show you again. Is this slide clear? Yes, sir. Now it's clear. What is written there over there? Please, can you show Uh, me? Tell me. Mehran University Research Journal of Yes, Engineering and Technology. yes. अब यहाँ पे मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अब देखें, एक मैंने वेबसाइट यहाँ पे लिखी है www.hjrs.hec.gov.pk। ये एक HEC की वेबसाइट है। यहाँ से आप जो है किसी भी जर्नल को ढूंढ सकते हैं, उसकी इंडेक्सिंग ढूंढ सकते हैं, जर्नल किस कैटेगरी में है वो आपको सारी इंफॉर्मेशन दे देगा, ठीक है? ये एक HEC की वेबसाइट है। मैं पहले इस मुझे पता है, एक्चुअली मुझे मेहरान के जर्नल्स का पता है, तभी मैंने मतलब फोर्सली ये डाल के मैं आपको एक और जर्नल भी यहाँ पे शो करवाऊंगा। अब यहाँ पे देखें, मैंने यहाँ पे 2 चीजें आपके पास आएंगी, एक है जर्नल नेम, एक है ISS नंबर। क्योंकि किसी भी जर्नल में अगर आप जाएंगे तो उसमें 2 आपको ISSN नंबर मिलेंगे। एक आपका होगा ISSNE नंबर, इलेक्ट्रॉनिक नंबर, और एक होगा ISSNP नंबर, प्रिंटेड नंबर। तो यहाँ पे किसी भी नंबर में, कोई भी नंबर आप यहाँ पे डालेंगे किसी भी जर्नल का, तो आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलेंगी। इस वेबसाइट का ये मतलब नहीं है ओनली पाकिस्तानी जर्नल आपको ढूंढ के देंगे। इस वेबसाइट का मतलब ये है कि कोई भी दुनिया का जर्नल अगर रिकग्नाइज्ड है HEC से, हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान से रिकग्नाइज्ड है, तो आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे देगा। अगर रिकग्नाइज नहीं है तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं देगा, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने मेहरान का नाम रखा और यहाँ पे मैंने सर्च किया तो मुझे एक इंफॉर्मेशन मिली है कि ISSN नंबर इसका ये है, कंट्री ये है, सब्जेक्ट एरिया ये है, और स्कोपस है या नहीं है, नो। इसने लिखा है कि नो स्कोपस, ये जर्नल कोई स्कोपस नहीं है। और यहाँ पे लिखा है WOS। WOS का मतलब है वेब ऑफ साइंस। वेब ऑफ साइंस है, यस इट इज वेब ऑफ साइंस। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताऊं, वेब ऑफ साइंस में हमारे पास 2 चीजें आ जाती हैं। वेब ऑफ साइंस में एक जर्नल वो आता है जो जस्ट मतलब वो इमर्जिंग सोर्स साइटेशन इंडेक्स के नाम से वो कहलाते हैं। एक वेब ऑफ साइंस में आ जाता है SCIE के नाम से, साइंस साइटेशन इंडेक्स के नाम से, एंड एक्सपोंडेंट। ये 2 चीजें आ जाती हैं, लेकिन यहाँ पे आपको जस्ट मेंशन ये होगा कि ये जो जर्नल है वो वेब ऑफ साइंस में है,
ठीक है, अब हम यहाँ पे इन चीजों को यहाँ पे खत्म कर लेते हैं कि भाई ये जनरल के रिकग्नाइज है HEC से, ये जनरल वेब ऑफ साइंस में भी आ रहा है, लेकिन स्कोपस जस्ट नहीं है, इंजीनियरिंग कैटेगरी का जनरल है, और पाकिस्तानी कैटेगरी के हवाले से ये वाई कैटेगरी में आता है। पाकिस्तान में 3 कैटेगरीज आ जाती हैं, एक आपके पास आ जाती है W, एक आपके पास आ जाती है X, और एक आपके पास कैटेगरी आ जाती है Y। अगर कोई जर्नल यहाँ पे मेंशन हो रहा है W, समझ लें आप, यहाँ पे अगर W हो रहा है, इसका मतलब ये है कि वो जर्नल आपका इम्पैक्ट फैक्टर का होगा। अगर यहाँ पे W नहीं आ रहा, X और Y आ रहा है, आप समझ लें कि ये W कैटेगरी नहीं है, मतलब ये इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल नहीं है। अब मेहरान यूनिवर्सिटी स्टिल इट इज नॉट अ impact factor journal. I want to give you one more example in this area. Okay, I want to write here for suppose ENERGIES, मैं एक एनर्जीज के नाम से एक जर्नल का नाम लिख लेता हूँ, ठीक है, मैं सर्च कर लेता हूँ। आकिब ये क्लियर है? Yes, sir. It's clear. It's visible. ये Energies. एनर्जीज, देखिए मैंने यहाँ पे एनर्जीज का नाम रखा, एनर्जीज इज अ जर्नल, ये स्विट्जरलैंड का एक जर्नल है। मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि सब्जेक्ट एरिया कौन कौन सा है, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, एनर्जी, मतलब ये तीनों कैटेगरीज के आप यहाँ पे पेपर डाल सकते हैं। कंट्री क्या है? स्विट्जरलैंड का जर्नल है। ISSN नंबर इसका ये है। ये जर्नल स्कोपस भी है और ये जर्नल वेब ऑफ साइंस भी है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे मैंने आपको बताया ना कि अगर W कैटेगरी का होगा तो जरूर समझ लें कि ये इम्पैक्ट फैक्टर का होगा, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है कि इसका इम्पैक्ट फैक्टर कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको इम्पैक्ट फैक्टर देखना होगा तो हम क्या करेंगे, हम जर्नल की वेबसाइट पे चले जाएंगे। अभी यहाँ से एक चीज कंफर्म हो गई कि दिस जर्नल इज रिकग्नाइज्ड वन, दिस इज HEC रिकग्नाइज्ड, दिस इज एक्सेप्टेबल इन पाकिस्तान and not in Pakistan, everywhere. Okay, and then now we will see how much impact factor this journal have. We will see now. I will search. I will stop first this one. I will search this one. लेकिन आकिब आपको ये नंबर याद रखना है, इस जर्नल का ISSN नंबर था 1996-1073, 1996 to 1073, क्योंकि हमें उधर मैचिंग करनी है कि यही सेम ISSN नंबर है या कोई और है, क्योंकि वेबसाइट पे आपको डिफरेंट चीजें आ जाती हैं। Is this clear, आकिब? Yes, sir. It's clear. अब देखें इस एनर्जीज जर्नल में हम गए तो यहाँ पे ISSN नंबर यहाँ पे ये लिखा हुआ है 1996 to 1073, सेम ISSN नंबर है, और यहाँ पे देखेंगे इसका इम्पैक्ट फैक्टर यहाँ पे लिखा हुआ है। ऑलरेडी हमने इसको रिकॉग्नाइज करके देखा कि ये एक्सेप्टेबल है, लेकिन इंटरनली हमने जाके देखा कि इसका इम्पैक्ट फैक्टर कितना है, 3.2 इसका इम्पैक्ट है। इसके स्कोप क्या क्या है, पहले तो अंदर हमारे HEC की वेबसाइट पे लिखा था इंजीनियरिंग, मैथ एंड एनर्जी, लेकिन डिटेल स्कोप इसकी वेबसाइट पे होगा। पेपर्स आर एक्सेप्टेड इन द फॉलोइंग फील्ड्स: electrical power electronics, high voltage, these all fields are the in this journal, all categories के आप जर्नल जो है वो पेपर जो है फील्ड के आप यहाँ पे मतलब डाल सकते हैं। दूसरी चीज, इसमें कैसे पता चले कि ये जर्नल जो है वो फ्री है या पेड है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें लेफ्ट साइड पे आपके पास ये डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं: रिव्यूअर बोर्ड, टॉपिकल एडवाइजर पैनल, टॉपिक्स, स्पेशल इश्यूज, ये लिखा है आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज, क्योंकि कुछ जर्नल ऐसे होते हैं जो आपके पब्लिशिंग के टाइम पे, मतलब सबमिशन के टाइम पे आपसे पैसे भी लेते हैं, पब्लिशिंग के टाइम पे पैसे लेते हैं। कुछ जर्नल आपको आफ्टर एक्सेप्टेंस पैसे ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम अगर क्लिक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जर्नल फ्री है या पैसे लेता है। यहाँ पे देखें, सेम ऑल आर्टिकल पब्लिश इन एनर्जीज आर पब्लिश इन फुल ओपन एक्सेस। ओके, when you see the full open access, it means it is paid. How much paid? We will see now. An article processing charge of APC is 2600 CHF, Swiss francs. Means इस जर्नल की फीस है, ये जर्नल फ्री नहीं है। फ्री में आप इस जर्नल में अपना पेपर पब्लिश नहीं कर सकते, ठीक है। सो दिस इज अ स्मॉल इंट्रो कि आपका जर्नल जो है वो इम्पैक्ट फैक्टर वाला है, W कैटेगरी वाला है, लेकिन आपने HEC वेबसाइट पे ये भी देखा, वहां पे लिखा हुआ था कि ये स्कोपस भी है।
अब हम वेरीफाई करेंगे कि स्कोपस की वेबसाइट कौन सी है, फिर वेब ऑफ साइंस की वेबसाइट कौन सी, क्योंकि आपने तो HEC वेबसाइट देखी और जर्नल की वेबसाइट देखी। अब हम देखेंगे स्कोपस की वेबसाइट, अब हम देखेंगे वेब ऑफ साइंस की वेबसाइट। दोनों की वेबसाइट में ये जर्नल आ रहा है नहीं आ रहा, ये पहले वेरीफाई करना पड़ेगा आपको। मैं आपको वो वेबसाइट्स अभी आपको दिखाना चाहता हूँ। इज दिस क्लियर ब्रदर? स्कोपस वेबसाइट। Yes, sir. It's clear. Yes, अब clear. देखें इस स्कोपस वेबसाइट का जो नाम है www.scimagojr.com, ये इसकी वेबसाइट है। ठीक है, इस वेबसाइट से आप कोई भी जर्नल डाल दें। सपोज मैं नाम डाल रहा हूँ मेहरान यूनिवर्सिटी का। हम देख, क्योंकि आपने याद किया होगा कि HEC की वेबसाइट पे मेहरान यूनिवर्सिटी का जर्नल स्कोपस नहीं था, वहां पे स्कोपस जगह पे नो लिखा हुआ था। वी विल वेरीफाई ओवर हियर कि वाकई ये नो है या यस है। वी विल चेक नाउ। क्या लिखा है आखिर? Sorry, no result were found. मीन्स इट इज प्रूव्ड कि ये जर्नल स्कोपस नहीं है, लेकिन HEC की वेबसाइट पे ये लिखा हुआ था कि ये ओनली वेब ऑफ साइंस है। हम अभी देखेंगे अगर स्कोपस में नहीं है तो वेब ऑफ साइंस में देख लें, उधर वेरीफाई कर लें। ऐसे तो नहीं है कि कुछ जर्नल ऐसे अपनी वेबसाइट पे लिख लेते हैं भाई ये इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल है, वेब ऑफ साइंस जर्नल है, स्कोपस जर्नल है, लेकिन ये फेक होता है समटाइम। हम अभी वेब ऑफ साइंस की वेबसाइट पे जाएंगे। आई वांट टू स्टॉप दिस वेबसाइट, आई वांट टू गो टू वेब ऑफ साइंस वेबसाइट। इज दिस क्लियर वेबसाइट? ओके, Yes, sir. It's clear. Master देखिए वेब ऑफ journalist. साइंस के लिए आपके पास जो अपना वेबसाइट है www.mjl.clarivate.com सर्च रिजल्ट्स, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मेहरान यूनिवर्सिटी का जर्नल। सर्च कर लिया मैंने। जब सर्च आया तो यहाँ पे क्या लिखा है कि ये आ रहा है नाम, ये आ रहा है और ये भी आ रहा है। जब आप यहाँ पे देखें कि अगर इमर्जिंग का नाम आ रहा है तो अपने माइंड में जरूर रखें, जो कैटेगरी आप देख रहे हैं वेब ऑफ साइंस कोर कलेक्शन, इसका नाम है इमर्जिंग सोर्स साइटेशन इंडेक्स। अगर आप यहाँ पे इमर्जिंग का नाम देख लें अपने माइंड में ये जरूर रखें, दिस जर्नल इज नॉट इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल। इफ यू रिमेंबर HEC वेबसाइट पे हमने देखा था कि मेहरान यूनिवर्सिटी का जर्नल जो था वो Y कैटेगरी में आ रहा था, W में नहीं आ रहा था। मैंने आपको यही बताया, अगर W कैटेगरी में आ रहा है इट मींस इट इज योर इम्पैक्ट फैक्टर, अगर W कैटेगरी में नहीं आ रहा इट मींस इट इज नॉट योर इम्पैक्ट फैक्टर। सो दिस इज नॉट योर इम्पैक्ट फैक्टर। व्हेन यू सी द इम्पैक्ट फैक्टर HEC वेबसाइट पे W होगा और यहाँ पे आपके पास इमर्जिंग नहीं होगा, यहाँ पे आपके पास साइंस साइटेशन इंडेक्स के नाम से होगा। वी विल सर्च वन मोर जर्नल लाइक एनर्जीज, सेम एनर्जीज। मैं एनर्जीज की बात कर रहा हूँ, एक एनर्जीज को सर्च कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देख लें बेटा, एनर्जीज जर्नल आ गया, ये देख लें, दिस इज योर एनर्जीज। HEC की वेबसाइट पे W कैटेगरी, हमने वहां पे प्रूव किया कि ये इम्पैक्ट फैक्टर होना चाहिए। वेबसाइट एनर्जीज की वेबसाइट पे गए, वहां पे 3 पॉइंट समथिंग उसका इम्पैक्ट था, लेकिन यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए अगर ये वेब ऑफ साइंस कोर कलेक्शन में साइंस साइटेशन इंडेक्स एक्सपोंडेड हो, यू मस्ट अंडरस्टैंड कि ये जर्नल जो है वो इम्पैक्ट फैक्टर का ही जर्नल है। कितना है इम्पैक्ट फैक्टर यू विल सी ऑन दैट जर्नल वेबसाइट। इज दिस क्लियर? Yes, sir. It's clear. Sir, can you please share these websites link in chat यस box? यस, आई विल शेयर इंशाल्लाह। आई विल शेयर ये जो आपकी वेबसाइट्स की जो जितनी स्लाइड्स हैं वो भी आपसे शेयर कर लूंगा, उसमें वेबसाइट Okay. लिखी हुई है, नो इशू। अच्छा, अभी हम जो है एक और इंडियन जर्नल की तरफ जा रहे हैं। मैं आपको वेरीफाई करने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि वो क्या लिखते हैं। 2 दिन में आपका पेपर पब्लिश हो गया, 1 वीक में आपका पेपर पब्लिश हो गया, और 2000 दे दो और पेपर ले लो। अब देखें ये क्लियर है बेटा? Yes, sir. It's clear. क्या लिखा है? indianjournals.com, यहाँ पे Yes, लिखा sir. है इंटरनेशनल मल्टी डिसिप्लिन Yes. रिसर्च जर्नल, ये एक इंडियन जर्नल है। यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ इश्यूज पर ईयर। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखाऊं, इश्यूज का मतलब ये है कि हर महीने आपका एक जर्नल आएगा। एक जर्नल मतलब एक इशू निकालेंगे, वो इशू में कितने पेपर्स होते हैं वो जर्नल के ऊपर डिपेंड होता है। प्रिंट फ्रीक्वेंसी मंथली, मंथ ऑफ पब्लिकेशन जनवरी से दिसंबर तक, और यहाँ डिस्क्रिप्शन है इनके जर्नल्स की इस इंडेक्सिंग के हवाले से।
अब देखिए पता नहीं इन्होंने क्या क्या लिखा है, मुझे बड़ी हैरान की है। इंडेक्स एब्स्ट्रैक्ट विथ साइंटिफिक जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर 7.49। भाई ठीक है, अगर इन्होंने ये क्लेम किया है कि जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर 7.49 है तो अच्छा होगा। हम देख लेते हैं कि कहाँ से अभी चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, हम इस जर्नल का नाम डाल देते हैं। कहाँ है नाम इसका? ये नाम है एन इंटरनेशनल मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च जर्नल। मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, और ये मैं अभी HEC की वेबसाइट पे भी जाऊँगा, मैं स्कोपस में भी जाऊँगा, मैं वेब ऑफ साइंस में भी जाऊँगा, क्योंकि वेबसाइट पे इन्होंने लिख लिया है। अभी मैं वहां से पहले प्रूव करूंगा कि ये है कि नहीं है। लेट्स सी नाउ। पहले तो मैं वेब ऑफ साइंस पे जा रहा हूँ इसको चेक करने के लिए। सॉरी, आकिब, इज इट ओके? सेम नेम? Yes, sir. Same name. ओके, अब मैं सर्च कर रहा हूँ। इसने क्या लिखा है कि जर्नल है, वेब ऑफ साइंस ने लिखा है, लेकिन दिस इज नॉट साइंस साइटेशन, दिस इज ओनली इमर्जिंग। इट मीन्स दैट इन्होंने जो लिखा है इम्पैक्ट फैक्टर वो रॉन्ग है, वो गलत है। डोंट फॉलो दीज टाइप ऑफ जर्नल्स कि भाई उन्होंने लिख लिया तो यही होगा वेबसाइट पे। नो, नेवर एवर। यू हैव टू फॉलो ऑन दीज वेबसाइट्स, यू हैव टू फॉलो द स्कोपस, वेब ऑफ साइंस, HEC, everywhere you have to find and then verify and then you have to submit your paper. अगर आपने गलती करके ऐसे पेपर डाल दिया, सबमिट कर दिया, एक्सेप्ट हो गया, पेमेंट हो गई 2600 स्विस फ्रांस और $2000 समथिंग लाइक दैट, और एट द एंड आपका सुपरवाइजर विल नॉट एक्सेप्ट योर पेपर, दैट योर पेपर इज नॉट इन द गुड जर्नल। सो आप एट द एंड लॉस आपका हुआ, जर्नल आपका खत्म, पेपर आपका खत्म हो गया, रिजल्ट्स आपके पब्लिश हो गए, पैसे आपके खत्म हो गए, टाइम आपका खत्म होगा। मतलब ये चीजें हैं जो आपको केयर करना है। those guys who are in the early stage regarding their publications, please take care, this is very important game, you know, ये बहुत बड़ी गेम है जर्नल्स के हवाले से। so please take care on this one. So now we want to see this journal on HEC website. Let's go. Okay, website is clear, Akib? Yes, sir. It's HEC clear. website. HEC Journal Recognition System. Yes, find journals. अब यहाँ पे देखें, HEC ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है, नहीं किया, सॉरी 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 सॉरी, नो, ये नहीं आ रहा जर्नल। ये देख लें आप, अनएबल टू फाइंड द जर्नल यूजिंग टाइटल इंटरनेशनल मल्टीडिसिप्लिनरी। मेरा पाकिस्तान जो है इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। इट मींस दैट वी विल नॉट गो ऑन दिस जर्नल। प्लीज फाइंड, प्लीज चेक इट, बिकॉज दिस इज नॉट सर्चिंग वेल। बट ये यहाँ पे लिखा है, आप यहाँ पे देखेंगे, अनएबल टू फाइंड द जर्नल यूजिंग टाइटल एन इंटरनेशनल मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च जर्नल। सो प्लीज डोंट फॉलो दिस वन। ये एक्सेप्ट नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है। डोंट फॉलो दीज जर्नल्स। सो ट्राई टू फोकस एवरी पार्ट, एवरी जर्नल on every websites. Okay, inshallah I will share with you these all, and then finally we will go on our website. So this is the end of our today's presentation.